ऑलराइट। सो रिसेंटली मैंने एक पोस्ट किया था ट्विटर के ऊपर, दैट इज आस्क मी एनीथिंग, द AMA। एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम जाएंगे उन कमेंट्स के अंदर, एंड बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट्स, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं उन कमेंट्स के अंदर। सो वन बाय वन उन कमेंट्स को हम पिकअप करेंगे, उनको हम आंसर करेंगे, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ फन सेशन। सो विद दैट लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। एंड टू बी ऑनेस्ट, दिस इज माय फर्स्ट टाइम डूइंग एन AMA। सो विद दैट लेट्स बिगिन। ऑलराइट, सो ये है वो ट्विटर पोस्ट, आस्क मी एनीथिंग। एंड सबसे पहले स्टार्टिंग विद द टू ओजेस इन वन फ्रेम, मनु पाजी एंड हितेश सर। सो साथ में महफिल कब जमाए एंड व्हेन इज द जयपुर ट्रिप? वेरी सून, वेरी सून हम सब जयपुर में मिलने वाले हैं। एंड उससे भी पहले आई एम प्लानिंग, या फिर आई एम होपिंग हितेश सर, जो हमारा हैदराबाद वाला प्लान है, दी हैदराबाद मीटअप, वो एक सक्सेसफुल प्लान हो। सो आई एम रियली लुकिंग आउट फॉर दैट। सो मिलते हैं हम सब जब हैदराबाद के अंदर फॉर द मीटअप। बट डेफिनेटली जयपुर के अंदर जाना वॉज माई प्लान इन 2025, बट डेफिनेटली हम उसको 2026 में पूरा करेंगे। सो वहाँ से हम पक्का लाइव स्ट्रीम भी करेंगे। सो मनु पाजी, हितेश सर, होपिंग टू मीट यू सून। एंड मैं कभी पर्सनली हितेश सर को इन पर्सन नहीं मिला, सो इट्स गोइंग टू बी वेरी मिक्स्ड इमोशन फीलिंग फॉर मी। उसके बाद ओ वी हैव द थर्ड लेजेंड हेयर, अनिरुद्ध, यूपीआई पिन। सो अनिरुद्ध पाजी को मेरा यूपीआई पिन चाहिए। सो ठीक है, नो नो वरीज एट ऑल, मैं आपको यूपीआई पिन आपका डीएम कर दूंगा, बट आई एम नॉट रियली श्योर आप मेरे यूपीआई पिन का करोगे क्या। बिकॉज सिर्फ यूपीआई पिन से तो ट्रांजैक्शन नहीं होती। इसको हमने हमारी वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया है, जो हाउ यूपीआई वर्क्स। सो ठीक है, मैं थोड़ा बहुत ऐसे प्रमोशन करता रहता हूँ बीच में। एंड प्रियंका जी सेइंग दैट मुझे भी पास करना अगर मिल जाए तो। सो सिर्फ यूपीआई पिन से आप नहीं कुछ कर सकते, यू नीड माई सिम कार्ड ऑल्सो, यू नीड माई फिजिकल डिवाइस टू डिवाइस एक्सेस ऑल्सो। Tell us about your journey from high school or college to being such a good engineer. Oh, feels really good to hear that, especially knowing that you did BCA and had a commerce background, I guess. I'm also commerce student. Oh, nice, very good. So, just in case you don't know, yes, I am from a commerce background. मैंने अपनी +1 +2 कॉमर्स में की है। एंड अगर आप मेरी जर्नी को जानना चाहते हो तो ओके, लेट मी टेल यू। हाई स्कूल मैंने किया है 11 पटियाला, दैट इज़ इन पंजाब। और मैंने अपना जो हाई स्कूल किया, दैट मैंने किया है आर लेडी ऑफ फातिमा कॉन्वेंट हाई स्कूल। सो इट वाज अ कॉन्वेंट स्कूल, जहाँ पर मैंने अपनी LKG से लेकर 10th तक की जर्नी कंप्लीट किया। स्टडीज़ में मैं कोई इतना अच्छा नहीं था, मेरी एक बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी थी कि मैं हर इवन क्लास के अंदर फेल हुआ हूँ। मेरी फर्स्ट क्लास अच्छी थी, मैं सेकंड क्लास में ऑलमोस्ट फेल होते बचा था। मेरी थर्ड क्लास में अच्छे स्कोर आए थे, लेकिन मैं फोर्थ क्लास में फेल हुआ था। मेरी फिफ्थ क्लास वॉज वेरी गुड, सिक्स्थ वॉज डिसेंटिश, सेवन्थ में तो बहुत बुरी तरह फेल हुआ था, एट्थ में गुड मार्क्स थे, नाइन्थ में फेल हुआ था, टेंथ बिकॉज बोर्ड्स की थी तो वहाँ पे मैंने अच्छे से तैयारी की थी। नाउ डिपेंडिंग, नाउ सीइंग दिस पर्टिकुलर कंसिस्टेंसी, मैंने अपने घर वालों को कहा था मुझे नॉन मेडिकल करनी है, और इस बैकग्राउंड से नॉन मेडिकल, मतलब मेरे घर वाले थोड़ा वरिड थे। एंड बिकॉज आई कम फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड, मतलब मेरे घर पे सभी बिजनेस मैन है, तो दे वांटेड मी टू बी मोर इन टच इन टू द कॉमर्स। सो वहाँ से आई चूज़ कॉमर्स, मतलब मैंने कॉमर्स को चूज़ नहीं किया था। थोड़ा सा फैमिली प्रेशर, थोड़ा इधर उधर का बैकग्राउंड देखते हुए मैंने कॉमर्स लिया। और +1 +2 मैंने कॉमर्स में किया, जिसमें मैं +1 में तो फेल हुआ था, एंड +2 में मतलब आई थिंक 60% आ गए थे, तो ऐसे पास हुआ। बट देन आई डिसाइडेड कि नहीं ठीक है, मतलब मेरा शुरू से ही इंटरेस्ट कंप्यूटर्स में था। आई एम कोडिंग व्हेन आई वाज 12 इयर्स ओल्ड। मैं जो फेल हो रहा था अपने स्कूल टाइम्स में भी, जो मेरे कम मार्क्स आ रहे थे, बिकॉज मेरा ज़्यादा टाइम मेरी कोडिंग की तरफ और मेरे कंप्यूटर नॉलेज की तरफ जा रही थी। आई स्टार्टेड टीचिंग व्हेन आई वाज 16 इयर्स ओल्ड, तो मैं कोडिंग के बारे में बहुत पैशनेट हूँ और रहूँगा, एंड था। सो दैट इज़ वेयर आई डिसाइडेड कि ठीक है, मुझे अब कंप्यूटर्स के अंदर ही स्टडी करना है। दैट इज़ वाई आई चूज़ BCA, बिकॉज और कोई ऑप्शन नहीं था। वो जस्ट एक डिग्री के लिए मैंने BCA को लिया था, बिकॉज आई नो दैट कॉलेज की जो नॉलेज होती है वो कहीं काम नहीं आती। आई जस्ट वॉन्टेड टू हैव अ डिग्री। सो दैट इज़ वेयर आई चूज़ BCA MCA। एंड लकीली तब लॉकडाउन भी शुरू हुआ, एंड बिकॉज लॉकडाउन लगा, नाउ आई हैड मोर टाइम विद मी, बिकॉज घर से ही स्टडीज कर रहे थे, एंड आई कुड फोकस मोर ऑन द कोडिंग साइड। सो आंसरिंग योर दिस पर्टिकुलर पार्ट, सच अ गुड इंजीनियर, इसका आंसर एक ही है, दैट यू हैव टू बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन टू द सब्जेक्ट। अगर आप किसी भी इंटरेस्ट के अंदर जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो, तो आप उसके अंदर कभी ना कभी गुड बन ही जाओगे। सो दैट्स द ओनली रीजन। बट या दैट वाज माय शॉर्ट बैकग्राउंड ऑफ माय लाइफ। ओके,
Sir, as a third year student learning Java backend development and DSA in Java, so how can I get a good internship or a good job at the end of my third year? What is the part to approach the companies? See, number one thing, जो आपने, it's very good that you are doing Java backend and you are doing DSA. I mean, you are on the right track because of development and DSA दोनों कर रहे हो. And your question is very good that how, what is the part to approach the companies? See, I'll tell you one thing. Initially मेहनत लगता है. You have to keep on applying. आपको बहुत ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा. आई रिमेंबर मैंने पर्सनली 200-250 कंपनीज में अप्लाई किया था, तब जाके 3-4 में से कॉल आया था. एंड फ्रॉम देयर यू पिक अप वन. सो द वन थिंग इज, नंबर वन, यू शुड हैव अ गुड सोशल प्रोफाइल. आज के टाइम में आपका ट्विटर, आपका लिंक्डइन आपकी वैल्यू कैरी करता है. सो यू शुड हैव अ गुड सोशल प्रोफाइल, अ गुड सोशल विजिबिलिटी. दैट इज़ वन थिंग. सेकेंड इज, यू शुड हैव सम प्रोजेक्ट्स अंडर योर रेज्यूमे जिस पे आप रियली प्राउड ऑफ हो. डोंट बिल्ड दैट रिपीट प्रोजेक्ट्स, मतलब वही टू डू ऐप या फिर ई कॉमर्स या फिर वो सब चीज़ें मत बनाना. ओके, इवन वो प्रोजेक्ट्स भी मत बनाना जो आपको हर जगह यूट्यूब पे अवेलेबल है. बिल्ड समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स. हैव सम सिस्टम डिज़ाइन कॉम्प्लेक्सिटी इन इट, कि मैंने इसमें क्यू सिस्टम लगाया, मैंने इसमें पब सब लगाया. सो यू शुड हैव दैट काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज इन योर प्रोजेक्ट फॉर द लर्निंग पर्पसेस. एंड देन यू हैव टू कीप ऑन अप्लाइंग टू वेरियस कंपनीज. आप उनको कोल्ड ईमेल्स कर सकते हो, आप रेफरल्स मांग सकते हो. यू कैन जस्ट कीप शोकेसिंग योर वर्क ऑन द ट्विटर. एंड इफ यू हैव द एबिलिटी, आज नहीं तो कल, सम कंपनी, सम पर्सन, सम सीईओ और सम एम्प्लॉय विल रीच आउट टू यू. वो आपको पिक करेगा एंड यू विल गेट दैट अपॉर्चुनिटी. So, all the very best, Abhinav. You are on the right track. Just keep working hard. What do you think of cyber security? I'm a full stack developer. How much time I should put in the understand whether it is for me or not? See, it's good that you are a full stack developer. If you are planning to switch your path into the cybersecurity, I think that is something I will not recommend you, because being a developer gives you the superpower to build anything. But you should definitely learn cybersecurity, because उससे आपको पता लगेगा that exploits क्या होते हैं, penetration testing क्या होती है, and कैसे आप एक application को penetrate कर सकते हो, which will eventually help you to build more secure applications. देखो, द सिंपल थिंग इज़ कि अगर आप एक बैंक बिल्ड कर रहे हो एंड अगर आप चोरी करना सीखोगे, तो यू नो कि एक चोर का माइंडसेट कैसे काम करता है, एंड यू कैन बिल्ड योर बैंक मोर स्ट्रॉन्गर. सो सिमिलरली, अगर आप साइबर सिक्योरिटी को स्टडी करते हो, यू नो व्हाट अ हैकर और अ पेनिट्रेशन टेस्टर थिंग्स, उनके क्या अटेम्प्ट्स होते हैं, बहुत कॉमन एक्सप्लॉइट्स क्या होते हैं, कहाँ पर एप्लीकेशंस की वनरेबिलिटीज होती हैं, तो आप उनको अपने एप्लीकेशन में जब कोड कर रहे हो, यू कैन प्रिवेंट दोज अटैक्स. सो बी अ फुल स्टैक डेवलपर, हैव दैट पावर टू बिल्ड एनीथिंग, but also keep an eye on cyber security and exploit so that you can build more secure backends, is what I am going to tell you. But अगर आपका sole interest ही cyber security की तरफ है, then no one can stop you. Be into that, be a very good cyber security expert. So it all depends on your mindset and your interest. Sir, I have joined the web dev cohort. Oh, thank you so much, Groot. But I have my GATE exam on 8th Feb and have been preparing for it for the past year. So I may have a backlog for the first 2.5 weeks. Will this affect getting assignments and tasks? This will, obviously, because आपके exams हैं, so you won't be active in the community. You will be missing the classes. But what I will recommend you is ना, कि अगर ट्राई कर सकते हो सैटरडे संडे लाइव क्लास में आने का, ज़रूर आओ, बैठ जाओ. आप कुछ कोड मत करो, आप कुछ मत करो, बस लाइव क्लास में आके बैठ जाओ. एंड जस्ट इन केस अगर वो भी पॉसिबल नहीं है, सो व्हाट आई वुड रिकमेंड कि नेक्स्ट सैटरडे संडे की क्लास से पहले आप वो 2 वीडियोज़ को देख कर आओ. बिकॉज़ बैकलॉग एक ऐसी चीज़ है जो एक बार शुरू होता है ना, वो फिर पाइल अप होता रहता है. सो दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू रिकमेंड यू, दैट क्लास में आओ, बैठो. कोई बात नहीं, हमारी क्लासेस वैसे भी लेट नाइट होती हैं. इट्स लाइक अराउंड 8 टू 10 और 8 टू 11. अगर आपको रिकॉर्डिंग भी देखना है, तो लेट नाइट आपको थोड़ा-सा टाइम निकालना पड़ेगा. हफ्ते में सिर्फ 2 दिन की बात है. यू आर सेइंग मी 2.5 वीक्स, सो ज़्यादा से ज़्यादा 4 टू 5 क्लासेस. आई वुड हाईली रिकमेंड, अटेंड कर लो, सैटरडे संडे की बात है. इससे आपका जो बैकलॉग है वो इकट्ठा नहीं होगा. सो दैट इज़ वन थिंग. I'm BCA second year and I'm a web developer student and currently learning DevOps and cloud, and I have knowledge about GenAI and stuff. I'm learning DSA with Java from Kunal Kushwa and preparing for an NIMCET exam. Should I buy your cohort? If yes, then give me a good reason. Oh, nice. I really like your confidence.
See, you are doing a web developer. That's a web development. That's a good thing. You are in the second year of your BCA and you are currently learning DevOps and cloud and I have knowledge about JNA and stuff. अभी मुझे यहाँ पर क्या लग रहा है that you have knowledge but not the production ready knowledge, because when you said you are in second year you are a web dev, आप DevOps भी पढ़ रहे हो, आप क्लाउड भी पढ़ रहे हो एंड आपको जेनीआई की भी नॉलेज है एंड स्टफ्स आई एम लर्निंग डीएसए। अगर मैं आपकी लेट से बायो में जाता हूँ, आई एम श्योर मुझे आपको ऐसे जज नहीं करना चाहिए। इट्स गुड दैट यू आर अ फुल स्टैक डेवलपर एंड आप कुछ बिल्ड भी कर रहे हो एंड यू इवन हैव अ वेबसाइट। लेट मी जस्ट सी दैट हाउ मच नॉलेज और हाउ what are you building, right? That is what one thing I want to see. So yes, it's an amazing page that you have. You have resume, you have your GitHub. Let's just see your GitHub. Okay, so this is your GitHub. आपका contribution कैसा है? Okay, pretty decent. आपने लास्ट में काम करना शुरू किया एंड आई कैन सी दैट आप किसी LMS के ऊपर काम कर रहे हो, राइट? सो इफ वी गो डाउन, रॉकेट चैट है, दिस इज देयर, सो यू आर बिल्डिंग अ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। वन थिंग आई कैन क्लियरली सी दैट आपके प्रोफाइल में टाइप स्क्रिप्ट इज मिसिंग, which is completely okay. Now here, if I go into, let's say, your DB, okay, and you have codesdata.js, oh, you can see that आपके पास एक रियल डीबी नहीं है, दिस इज़ नॉट अ रियल डीबी। तो आपने डेटाबेस के ऊपर में भी काम नहीं करा है। दिस इज़ ओके, द सिंपल सी एन थिंग। लेट मी सी हाउ यू आर बिल्डिंग योर कंपोनेंट्स। अगर लेट्स से अगर आपने एक फुटर कंपोनेंट बनाया है, सो यू आर नॉट यूजिंग टाइप स्क्रिप्ट इज़ व्हाट आई कैन सी। सेकेंड, टू मेनी स्टेट्स आई कैन सी हियर। थर्ड, दिस पार्ट इज़ ओके, आपने स्क्रॉलिंग किया। आई कैन सी दैट आप रिएक्ट के वो फीचर्स यूज़ नहीं कर रहे हो जो उसको ऑप्टिमल बनाता है। सी दिस इज़ एंड ओके, यहाँ पर काफ़ी सारा वाइब कोडेड कोड भी है, ठीक है, यू कैन सी द कमेंट्स। द थिंग इज़ व्हाट आई वांट टू टेल यू इज़ ना कि अगर मैं आपके प्रोफाइल को देख रहा हूँ, यू आर अ फुल स्टैक डेवलपर, दैट इज़ वेरी गुड। बट यू नो, जब आप ये नेक्स्ट ईयर जैसे प्रोजेक्ट्स को यूज़, नेक्स्ट ईयर जैसे लाइब्रेरीज को यूज़ करते हो ना, दिस इज़ नॉट रियली अ फुल स्टैक, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। ये एक डेटाबेस इंटीग्रेशंस यहाँ पर नहीं है, यू कैन सी दैट। तो ये सब चीज़ें ना हम अपने कोहोर्ट में पढ़ाते हैं। यू गेट अ स्ट्रक्चर, नंबर वन थिंग, कि पहले हम ये करेंगे देन हम ये करेंगे। सेकेंडली, यू नो, अगर मैं अकेला compete कर रहा हूँ, ऑब्वियसली आई वुड बी द विनर। जब आप कोहोर्ट में आते हो, जब आप अपने पीयर्स के साथ compete करते हो, व्हेन यू रियली बिल्ड प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशंस, तब यू अंडरस्टैंड दैट आप कहाँ पर लाई कर रहे हो। सो दैट इज़ वन थिंग। हम कभी भी कोहोर्ट के अंदर कंटेंट सेल नहीं कर रहे हैं, कंटेंट यूट्यूब के ऊपर भर भर कर है। हितेश सर के चैनल पे भी, चाय कोड के चैनल पर भी, मेरे चैनल पर भी, एंड उनमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। वॉट वी आर सेलिंग इन द कोहोर्ट, ओके, वॉट वी आर गिविंग यू इन द कोहोर्ट इज़ नंबर वन द एक्सपीरियंस, द नेटवर्क एंड दी इकोसिस्टम। आपके पास मास्टर जी का एक्सेस होगा, आपके पास और भी बहुत सारे हैं, मतलब उसका जो अनाउंसमेंट वीडियो है वो थे सर के चैनल के ऊपर है। वी वुड बी टॉकिंग अबाउट काफका, वी वुड बी टॉकिंग अबाउट CQRS पैटर्न। तो ये सब चीज़ें जो होती है ना, ये आप खुद से मिस आउट कर देते हैं, यू लर्न दीज थिंग्स इवेंचुअली जब आप 1-2 साल किसी कंपनी में काम कर लेते हो। तो ये चीज़ें हैं जो मेरे को अभी आपके प्रोफाइल पर नहीं दिखी हैं, ठीक है। मैं आपकी प्रोफाइल में गया, टाइपस्क्रिप्ट इज समथिंग जो मुझे लग रहा है कि आपको इतने अच्छे से नहीं आती है, व्हाट आई एम एबल टू सी। एंड अगर मैं आपका कोई और बैकएंड भी ओपन करता हूँ, लेट्स से यू हैव सम डैशबोर्ड बैकएंड एंड इफ आई गो इनटू द सोर्स, इट इज अगेन इन जावास्क्रिप्ट। सो आई वाज एक्सपेक्टिंग मोर ऑन द टाइपस्क्रिप्ट साइड। सो सी, दिस इज अगेन व्हाट, अगर आपने इसको बैकएंड नाम दिया है, दिस इज अगेन व्हाट, इसमें कंपोनेंट्स क्यों हैं? बिकॉज ये नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट है एंड नेक्स्ट जेएस को जो आप मानते हो ना कि ये एक फुल स्टैक है या एक बैकएंड फ्रेमवर्क है, ये नहीं है। इट्स अ फ्रंट एंड फ्रेमवर्क। बैकएंड को बनाने में लगता है एक नोड जेएस का सर्वर, डिफरेंट चीज़ें लगती हैं, क्यू सिस्टम लगता है, तो वो सारी चीज़ें ना आपकी प्रोफाइल से मिसिंग है। एंड हर जगह मैं देख रहा हूँ कि आपके पास ना मॉक डेटा बहुत है। मुझे अभी तक कहीं पर भी कुछ ऐसा नहीं मिला जहाँ पर आपने कोई डीबी इंटीग्रेशन किया हो या फिर आपने एसक्यूएल क्वेरीज लिखा हो। सो दीज आर द थिंग्स जो आप मिस कर देते हो, जो हम अपने कोहोर्ट में कवर करते हैं। थोड़ा लंबा हो गया, बट दिस इज द रीजन एंड और भी बहुत सारे रीजन, आई कैन जस्ट कीप ऑन टॉकिंग अबाउट इट फॉर द नेक्स्ट 1 आवर। बट ठीक है, विद दैट आई होप आई वॉज एबल टू आंसर योर क्वेश्चन एंड हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। What if there is something like ShatCN for backend that can quickly scaffold backend applications with command like npx zero add database that ask which DB in the terminal use? This is actually a good question that he's built. He wants to have something like, you know, कि जैसे हम शैट चेन में क्या करते हैं, शैट चेन है ऐड बटन, तो बटन ऐड हो जाता है। मैं बोलता हूँ ऐड क्राउजल, तो क्राउजल ऐड हो जाता है। तो नॉट, वाई नॉट फॉर द बैक एंड?
नंबर वन थिंग मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, बट देयर इज सिमिलर थिंग इन बैक एंड ऑल्सो। एक है लाइब्रेरी, मुझे अभी उसका नाम याद नहीं आ रहा है। सो येस, देयर इज वन लाइब्रेरी सच दैट, बट सेकेंड इज, अगर इट्स अ वेरी ओपिनियटेड थिंग, मैं अपना ओपिनियन में अपना चीज़ देता हूँ। मैं कभी भी ऐसी चीज़ को यूज़ नहीं करना चाहूँगा। द रीज़न इज़ आई वॉन्ट टू कन्फिगर माई डेटाबेस फाइल्स ऑन माई ओन। I want to configure my Drizzle configuration on my own. I want to make the connection pool for the Postgres on my own. I want to configure all the schemas on my own. अगर कोई फ्रेमवर्क मेरे हाथ से बैकएंड पे एक्सेस ले जाता है, आई फील लिटल अनकंफर्टेबल। मे बी दैट्स अ थिंग, बट इफ यू आर बिल्डिंग समथिंग लाइक दिस, ऑल द वेरी बेस्ट, दिस इज गोइंग टू पिकअप क्विकली। स्कैफोल्डिंग के लिए, क्विक थिंग्स के लिए, दिस इज गोइंग टू पिकअप। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट। वो 2029 में भी मोदी आएंगे क्या? पर 2026 में तो दुनिया खत्म है। Hi, do you think AI is weakening new gen's AI thinking skills? Earlier, meaningful responses required precise requests which demand efforts. Now, even incomplete or inaccurate requests can produce advanced responses. Do you think AI dependence is making us less sharp at problem solving? Absolutely yes. The answer is yes, 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 110% yes. I'll tell you one thing. Being from a convent school background, मेरी इंग्लिश बचपन में अच्छी थी। यस, थी मैं वर्ड लगा रहा हूँ, बिकॉज इवन फ्रॉम द एल के जी ऑनवर्ड्स वी वर फोर्स्ड टू टॉक इन इंग्लिश, वी वर फोर्स्ड टू राइट इंग्लिश, एंड इंग्लिश वॉज एवरीवेयर इन आर प्रेयर्स, इन आर डे टू डे कॉन्वर्सेशंस. What happened when I got my first smartphone, the autocomplete, okay, the autocomplete autocorrect feature, it actually ruined my spellings. अब मेरे स्पेलिंग मिस्टेक्स इतनी ज़्यादा होती हैं बिकॉज मुझे पता है कि ऑटो कंप्लीट जब हम टाइप कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली उसको ठीक कर देगा. तो दिस वॉज द फर्स्ट टाइम जब टेक्नोलॉजी ने मेरे स्पेलिंग्स को ख़राब किया. दैट्स ओके, स्टिल माई ग्रामर इज गुड. मेरे स्पेलिंग्स खराब हो चुके हैं, मेरी ग्रामर इज गुड. देन यू गेट एन एक्सटेंशन समथिंग लाइक ग्रामरली. तो ग्रामरली एक्सटेंशन के बाद क्या हुआ कि इवन इफ आई एम राइटिंग समथिंग, मुझे पता है वो जो ए एंड जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स एंड सब कुछ है, इनको अगर मैं इग्नोर भी कर दूंगा तो ग्रामरली उनको पुटअप कर देगा. तो यहाँ से मेरी ग्रामर हुई खराब. ओके, तो अब क्या पोजीशन है? मेरे स्पेलिंग्स भी खराब है और मेरी ग्रामर भी खराब हो चुकी है. एंड विद एआई अब मुझे कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है. मुझे सिर्फ एआई को एक प्रॉम्प्ट देना है कि यार ये कर दे, एंड दैट टू इन अ लाइक ब्रोकन इंग्लिश लैंग्वेज, एंड वो पूरी ईमेल मेरे लिए ड्राफ्ट कर देगा. सो दैट मीन्स एज मोर एंड मोर वी आर गेटिंग डिपेंडेंट ऑन इट, हम अपना दिमाग कम यूज़ कर रहे हैं. एंड सिमिलर थिंग इज इन द कोडिंग. एक टाइम था जब हम फुल स्टैक प्रोजेक्ट खुद कोड करते थे, रिएक्ट का हर कंपोनेंट, हर बटन, हर माइक्रो यूआई हाथ से लिखते थे. इवन देर वॉज अ टाइम व्हेन आई वाज राइटिंग एवरी टेलविंड क्लास विद माय हैंड. मुझे वो मतलब याद थी कि कौन सी टेलविंड क्लास यहाँ पर लगेगी. बट नाउ बिकॉज ऑफ ए आई हैव कम्प्लीटली, आई नॉट कम्प्लीटली, आई हैव काइंड ऑफ फॉरगेटन टेलविंड. मुझे डॉक्यूमेंटेशन में जाना पड़ता है, एंड डॉक्यूमेंटेशन में भी क्यों, मैं उसको चैट जीपीटी को पूछ के वो कर सकता हूँ. सो येस, द ए आई इज वीकनिंग द न्यू जेन्स थिंकिंग स्किल. दैट्स द ट्रू, दैट्स द ट्रूथ. ओके, ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक बुक चाहिए आपसे जो आप रेकमेंड करते हो, आप कब दे रहे हैं? देयर आर मेनी बुक्स जो मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ, बट एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा, दैट फर्स्ट टेल मी व्हाट काइंड ऑफ बुक यू वांट टू स्टडी. आई हैव अ लॉट ऑफ बुक्स. फॉर एग्जांपल, लेट मी जस्ट शो यू. So for example, this was one book which was really good, that is Atomic Habits. Okay, इसमें मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, that how you can build just a micro atomic habit, and कैसे वो chain of habits काम करती है. For example, अगर आप सुबह उठे, सबसे पहले ब्रश करो, एंड हैव अ चेन. ब्रश करते ही नहाने जाओ, नहाते ही जिम जाओ, जिम से आते ही कुछ काम करो, कुछ काम करते ही एक वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, वीडियो रिकॉर्ड करते ही ये कर लिया, वो कर लिया. इट्स अ चेन. सो यू जस्ट हैव टू डू दी फर्स्ट थिंग, एंड बाकी के सारे काम आपके दिन के खुद हो जाएंगे. बट इफ़ यू ब्रेक द चेन तो कोई भी काम नहीं हो पाएगा. तो इन इस तरह की चीज़ें मैंने इस बुक में सीखी, विच वॉज रियली गुड एंड हेल्पफुल एज वेल. Second is this particular book on the system design by Alex Yu. So this was also an amazing book. इसमें मुझे काफ़ी कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली, एंड डोंट वरी, वो तो हमने अपने यूट्यूब पे डाली ही हैं. तो वो चीज़ें हैं, एंड इस बुक के 2 पार्ट्स हैं, तो दैट इज़ वन थिंग. एंड yeah, here is the second part of the book of the system design. So this is also good. And then it comes the, okay, this is a controversial, that is life after life. कभी कभी तुम उस जोन में घुस जाते हो where you really want to know the existence, कि हम exist ही क्यों करते हैं.
सो दिस वाज़ अ बुक लाइक लाइफ आफ्टर लाइफ, जो थोड़ा-सा इसके ऊपर बात करती है। बट मैं इस बुक को कभी कंप्लीट नहीं कर पाया एंड मैं करना भी नहीं चाहता हूँ एक तरह से। तो देयर आर मेनी बुक्स एंड और भी हैं जो नीचे पड़ी हैं। तो यू हैव टू टेल मी दैट आप किस ज़ोन की बुक्स की बात कर रहे हो? बिकॉज़ मेरे पास काफ़ी इधर वाले ज़ोन से लेके बहुत टेक्निकल साइड की काफ़ी बुक्स हैं। सो यू हैव टू टेल मी व्हाट काइंड ऑफ बुक्स यू वांट टू रीड। ओके, हाउ टू ग्रो ऑन X? Give value, post something that is valuable, comment on other people's post, help them, provide them value, so that is one thing, and have a original profile. Someone or शिनशान की फोटो लगाने से नहीं होगा, you have to be real. Okay. I have seen many companies using AI. Apollo Health or any other company, they have been using AI. Do they build their new AI models from scratch, or do they use the open source model and keep training their data sets? Yeah, usually, I mean, it depends on the data security. Okay. So that means basically, अगर आप एक health data के साथ काम कर रहे हो, you might want to take an open source model and train it. But अगर आप कुछ public application बना रहे हो, there you can use ChatGPT or Gemini API as well. Okay. पीयूष गर्ग नेक्स्ट स्पेस व्हेन, हम तो करते रहते हैं स्पेस। ऐड यूट्यूब चैलेंज ऑन मास्टर जी प्लीज। या श्योर, स्पेसेस तो मतलब हमारे रैंडम होते हैं, इतना प्लान नहीं हम कुछ चलते। इतना रैंडम होता है कि ठीक है, मैं वॉक कर रहा हूँ, चलो एक स्पेस लगा लेते हैं। हितेश सर का मैसेज आया कि ही इज होस्टिंग अ स्पेस, चलो ज्वाइन कर लेते हैं। एवरीथिंग रैंडम, हम कुछ भी प्लान नहीं करते हैं। इफ प्राइम सीज रैंडम, व्हाई डू दे फॉलो सच प्रिसाइज पैटर्न? ओ, मुझे समझ में नहीं आया। If primes seem random, why do they follow such precise pattern? बहुत सारे मेरे पास भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर नहीं है, तो आई एम नॉट श्योर तुषार। बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन आ गया, गलती से टॉपर्स के बैच में आ गया मैं। शादी कब कर रहे हो? शादी बहुत सून, सब कुछ रेडी है, एवरीथिंग इज़ रेडी, बस लड़की ढूंढना बाकी है। तो बस हम कन्या को ढूंढ रहे हैं, मिलते ही शादी कर लेंगे। सर, बेस्ट hosting provider for Next.js app with heavy backend and front end is also scalable. Best hosting provider for Next.js तो देखो है Vercel, okay, because it works really good. But बाकी AWS any day. और अगर आप, एक और चीज़, अगर आप एक ऐसा होस्टिंग प्रोवाइडर चाहते हैं जो फुल स्टैक हो, फ्रंट एंड हो, बैक एंड हो, प्लस चीप भी हो, प्लस स्केलेबल भी हो, तो वहाँ पर आप होस्ट इंगर को भी यूज़ कर सकते हैं। उनका VPS प्लान इज़ रियली गुड एंड इट इज़ डैम चीप। सो वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। और जस्ट इन केस अगर आप होस्टिंगर यूज़ कर रहे हो ना, तो पीयूष 10 कूपन कोड और पीयूष 15 कूपन कोड यूज़ कर लेना। थोड़ा बहुत प्रमोशन, आपको भी डिस्काउंट मिल जाएगा। हाउ डू यू गेट योर फर्स्ट जॉब? इट वॉज अ कैंपस प्लेसमेंट। आई वॉज इन माई सेकेंड ईयर वेन आई गॉट माई फर्स्ट जॉब। सो वो कंपनी हमारे ही कॉलेज में टीच करती थी, तो फ्रॉम देयर आई गॉट द फर्स्ट जॉब। ये हितेश सर किस प्रोजेक्ट आइडिया के बारे में बात कर रहे थे? अरे, ही टॉक्स अबाउट अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स आइडियाज। आप ये बताओ किस किस प्रोजेक्ट के आइडियाज के बारे में बात कर रहे थे? Hitesh sir has a lot of ideas and he actually implements them. He doesn't just talk. एक दिन पहले हितेश सर का फ़ोन आएगा कि पीयूष, व्हाट इफ देयर वाज एन एप्लीकेशन समथिंग लाइक दिस, एंड आई विल बी लाइक, सर दिस इज डेफिनेटली गुड, अगर इसमें ये फीचर होता तो ये और भी अच्छा होता। नेक्स्ट डे, पीयूष वी आर लॉन्चिंग ऑन द प्ले स्टोर पे, हमारा ऐप आ चुका है, ऐप स्टोर में रिव्यू में वो भी आ जाएगा। सो ही इज़ लाइक कि सर बट हम कल ही तो बात कर रहे थे। तो ही सेड यस, मैंने एक दिन में बिल्ड कर दिया। सो ही इज़ ऑन अ स्प्री ऑफ बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स। सो या, हैट्स ऑफ टू हितेश सर। कैन वी मीनिंगफुली सिमुलेट लाइफ एवोल्यूशन इन ऑटोमेशन? यस, सिमुलेशन थ्योरी के ऊपर हम किसी और दिन बात करेंगे। आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट पर्टिकुलर कॉन्वर्सेशन। हेयर लाइन पीछे जा रही है, जा रही थी, उसका कुछ सोल्यूशन बता दीजिए भैया, बहुत काम कर लिया फुल स्टैक डेवलपमेंट में। देखो भाई, मैं, अगर मुझे इसका सोल्यूशन पता होता तो मैं इम्प्लीमेंट ना कर लेता, ठीक है? तो दैट इज़ ओके। आई वुड रिकमेंड यू वन थिंग। देखो भाई, हेयर लाइन कोई बात नहीं, बाल वापस आ जाएंगे। मेहनत करो, स्किल डेवलपमेंट करो, पैसे कमाओ, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, क्रिएट वेल्थ। एंड ये जो बाल है वो तो ट्रांसप्लांट से बाद में भी वापस आ जाएंगे। ओके, आई एम फीलिंग दिस अनईजीनेस, दिस रश टू लीव थिंग्स दैट आर वेस्ट विद द रियलाइजेशन ऑफ बड़ा हो रहा हूँ अब।
दैट्स वेरी गुड करण, दैट्स रियली गुड। जब आप बड़े होते हो यू रियलाइज दिस थिंग कि अगर आप किसी फ्रेंड के साथ घूमने जाओगे तो 2-3 घंटे बर्बाद होंगे, अगर आप किसी से फ़ोन पे बात करोगे तो 2-3 घंटे बर्बाद होंगे। सो इट्स वेरी गुड दैट यू आर रियलाइजिंग दीज पर्टिकुलर थिंग्स एंड नाउ यू वांट टू फोकस ऑन मीनिंगफुल थिंग्स। सो हैट्स ऑफ टू यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट करण। OpenAI agent SDK with TypeScript is covered. Yes, it's covered. मेरे चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट है OpenAI SDK TypeScript सीरीज, तो आप उसको देख सकते हैं। How to set up Prisma Postgres with Accelerate. It's been a time I have used Accelerate and Prisma Postgres, मतलब I think 2023 में. I prefer more Drizzle because it gives me a raw SQL feeling. Why MacBooks are so cold in winter? It's actually true. If you own a MacBook, ये बहुत ठंडे हो जाते हैं विंटर में. It really like touches 0 degree of thing. What other cohorts you have planned in 2026? I really enjoying studying with you. Oh, thank you so much, Sameer. देखो हमारा एज सच कोई प्लान नहीं है, हम पहले लॉन्च नहीं करते। अभी तो हमारा एक ही है लाइन में, दैट इज़ वेब डेव कोहोर्ट 2026। जेने के कोहोर्ट्स आएंगे 2026 में। सिस्टम डिज़ाइन का कोहोर्ट इज समथिंग वी आर गोइंग टू लॉन्च एंड दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी बिग वन, अ ह्यूज वन एंड अ कम्प्लीटली डिफरेंट वन। उसके ऊपर हम ऑलरेडी पिछले 3 महीने से मेहनत कर रहे हैं, 1-2 महीने और लगेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू ऑल्सो अनाउंस दैट कोहोर्ट, ओके? When AI write most of the code, is programmer's job to code or think? Programming was never about writing code. This is where you are wrong. Programmer's job was actually to think. But now we have even give the thinking to the AI and even writing to the AI, making us absolute dumb. Which is the next tech stack domain will be booming in the coming years? It's AI. To be honest, it is AI, because AI plus web dev, because आपको ना रैपिड बिल्डिंग डेवलपमेंट चाहिए। सी, एक टाइम होता था जब अच्छा टेक स्टैक सीखना ज़रूरी था। आज के टाइम में शिप करना ज़रूरी है। इफ़ यू कैन शिप प्रोजेक्ट्स एट अ क्रेजी स्पीड, दैट इज़ वेयर यू विन। सो जावास्क्रिप्ट वाला जो टेक स्टैक है, दैट इज़ गोइंग टू बूम, बिकॉज उसमें चीज़ों को बिल्ड करना बहुत आसान है, बहुत फास्ट है, कम्युनिटी सपोर्ट बहुत ग्रेट है। प्लस एडिंग AI ऑन टू इट, यू कैन जस्ट लिटरली बिल्ड एन एप्लीकेशन इन 3 to 4 hours एंड शिप इट। एवरी डे 6 hours फॉर वेब डेवलपमेंट कैन गेट इंटर्नशिप। देखो 6 घंटे से कुछ नहीं होता। वॉट आर यू डूइंग लर्निंग इन दैट 6 hours इज मोर इम्पॉर्टेंट, आई वुड से, ओके? बट या अभिषेक, ऑल द वेरी बेस्ट। ऑल राइट, लेट्स डू इट। वॉट आर यू क्यूरियस अबाउट? Really nice question. I'm curious about existence, the human existence, the universe, how this universe works, how this is created, who's controlling it, how massive this universe is, how micro this universe can go. I mean, हमें atoms भी नहीं पता कैसे दिखते हैं, और हमें ये भी नहीं पता कि पूरा यूनिवर्स कैसे दिखता है। एंड why do we really live? मतलब why, यू आर गेटिंग माई पॉइंट, राइट? एक ह्यूमन को क्यों बनाया गया? सो दैट इज समथिंग आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट। एंड कहीं ना कहीं आई फील दैट जब हम कोड करते हैं, द मोर आई कोड, द मोर आई अंडरस्टैंड व्हाट इट टेक्स टू बी अ ह्यूमन, एंड दैट इज वेयर माई क्यूरियोसिटी ऑल्सो शिफ्ट्स टूवर्ड्स द प्रोग्रामिंग, कोडिंग एंड स्टफ। अगेन, मैं जानबूझ के ऐसे क्वेश्चंस को पिकअप नहीं कर रहा हूँ। आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट डेप्थ। फंक्शन, रेट, स्कोर, स्कोर, जीनियस, एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड, किसको स्कोर करना है? आंसर, खुद को स्कोर करना है। मैं तो हमेशा जीनियस ही स्कोर करूंगा खुद को। वेन आर यू गेटिंग मैरिड? ये देखो, मेरे घर वालों से ज़्यादा चिंता इनको है। अरे कर लेंगे भाई, शादी भी कर लेंगे। लड़कियां कहीं भागी थोड़ी ना जा रही हैं। सबके लिए एक ना एक बनी है, मतलब 30 तक बनी है, एज उपन्यु सेज। बट बनी है ना सबके लिए, तो कोई बात नहीं। एनी टिप्स और वीडियो ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिस्टम डिजाइन कॉन्सेप्ट्स और ऑन प्रोजेक्ट्स? अरे हाँ, इसके ऊपर तो बहुत सारी वीडियोस हैं। आप मेरे चैनल में जाओ, सिस्टम डिजाइन की प्लेलिस्ट है, उसको देखो। क्रिश का रियल गाना कौन सा है? आई आई डोंट नो। इतना रील मत स्क्रॉल करो, इतना भी मत जाओ रील्स के अंदर। थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई करो। आर यू ऑन टॉपमेट? ना, नहीं नहीं, मैं नहीं हूँ टॉपमेट पे। नो क्वेश्चन। वेरी गुड हर्ष। इस जेन एआई ऑफ योर यूडेमी इनफ? एंड सर वो कैप्स्टोन प्रोजेक्ट कुछ बना दो सर, कंटेंट तो टॉप ऑफ द क्लास ये। देखो, पहली बात, इनफ तो कुछ भी नहीं होता। हम भी रोज सीख रहे हैं, हम आज भी सीख रहे हैं, हम कल भी सीखेंगे, हम परसों भी सीखेंगे, राइट?
तो इनफ तो कुछ नहीं होता, यू ऑलवेज हैव टू कीप स्टडिंग, बट फॉर अ बिगिनर फॉर गेटिंग स्टार्टेड यस दैट कंटेंट इज टॉप नॉच। सारे इंडस्ट्री लेवल कॉन्सेप्ट उस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर कवर्ड है, एंड दैट कोर्स हैज़ अ हाई डिमांड इन कॉर्पोरेट। बहुत सारी बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज उस पर्टिकुलर कोर्स को बाय कर रही हैं फॉर देयर एम्प्लॉयज, एंड दे आर एब्सोल्युटली लविंग इट। So yes, that course is enough to get started into the AI, to build AI agents, AI projects and AI domain. इनफ नहीं है। आज से 6 महीने बाद क्या होगा आई डोंट नो। 6 महीने बाद ऑब्वियसली दे दिस फील्ड इज गोइंग टू चेंज, सो यू हैव टू कीप अपस्किलिंग योर सेल्फ। एंड जहाँ तक बात है कैपस्टोन की, उसमें ऑलरेडी एक क्यूज को यूज़ करके एक रैक प्रोजेक्ट है। आई थिंक उसका जो नाम है वो पहले थोड़ा डिफरेंट था, हमने उसका नाम रीनेम कर दिया, सो यू कैन जस्ट चेक आउट दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। हाउ बिग बैंग स्टार्ट्स, नहीं मैं ये क्वेश्चन ले ही नहीं रहा हूँ, मुझे नहीं अपना हेडेक चाहिए। ओके सर, जावा और जावा स्क्रिप्ट फॉर द बैक एंड, सी बोथ आर गुड, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपका होल्ड किस में है। फॉर एग्जांपल मैंने जावा में भी काम करा है, मैंने जावा स्क्रिप्ट में भी काम करा है। आई पर्सनली प्रेफर जावा स्क्रिप्ट बिकॉज मैं कटिंग एज की तरफ रहता हूँ। मुझे जेन ए आई चाहिए, मुझे ए आई चाहिए, मुझे वो सब चीज़ें चाहिए। तो जावा में ना उनका सपोर्ट बहुत लेट आता है, तो दैट्स व्हाई आई एम मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स जावा स्क्रिप्ट। व्हेन यू आर गेटिंग मैरिड थर्ड टाइम, भाई कर लेंगे शादी, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। वाई डिड यू पोस्ट दिस, एनी इंट्रूसिव थॉट्स? नहीं, जस्ट रैंडम, आई जस्ट वांटेड टू हैव अ चिट चैट। ऐसे इतना नहीं सोचते इंट्रूसिव थॉट्स। मेरे इंट्रूसिव थॉट्स अलग लेवल के होते हैं, उनको हम ऑन कैमरा बात भी नहीं कर सकते। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? हाँ भाई, नमक है। टूथपेस्ट में नमक भी है, हमारे टूथपेस्ट में नींबू भी है, ऊपर से थोड़े बहुत चटपटे मसाले हम खुद डाल लेते हैं, एंड एक बढ़िया कुजीन बन जाता है। क्लॉड कोड और कर्सर, क्लॉड कोड और कर्सर, अरे कर्सर के अंदर जो क्लॉड चलता है वो बहुत बढ़िया है। इतना प्रॉम्प्ट लिखने के बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा है औरत जात से बात करने का? नहीं, इस टाइम मेरी मतलब जस्ट सेइंग दैट ही इज़ आस्किंग हाउ इज़ योर फीमेल इंटरेक्शन, नहीं होती है भाई मेरी किसी से भी ऐसे बात नहीं होती है। आई एम डे इन डे आउट, हम अपने कोर्स के बारे में प्लानिंग करते हैं, हम अपनी इंजीनियरिंग के बारे में प्लानिंग करते हैं। तो आई एम टॉकिंग मोर टू द मशीन्स रादर देन अ ह्यूमन, एंड दैट टू ब्ला 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 ब्ला। आर यू स्टिल सिंगल भैया? यार ये सारे पर्सनल अटैक्स एक ही साथ आ गए। हाँ भाई, आई एम स्टिल सिंगल। और पता है मैंने एक बार ये पोस्ट डाला था कि आई एम स्टिल सिंगल, उसके नीचे कमेंट्स, भाई साहब कमेंट्स पता है क्या थे? भैया आपकी सिंगल रहने की उम्र गई, नाउ यू आर अनमैरिड। मुझे लग रहा है कि मेरी उम्र को लेके ना बहुत मिसकंसेप्शन है। मतलब समवन सेज आई एम 27, समवन सेज आई एम 30, इतना भी बूढ़े नहीं हुए हैं फिलहाल। ओके, वॉच छुचुंदर, नहीं अभी मैंने छुचुंदर नहीं देखी है। धुरंधर, सॉरी मैंने पता नहीं कि उसको सी क्यों पढ़ा है, आई डोंट नो। अ स्टैंड अलोन बैक एंड इंजीनियरिंग एंड सिस्टम डिज़ाइन कोर्स इन इंग्लिश प्लीज। अरे आ रहा है हमारा सिस्टम डिज़ाइन का कोहोर्ट आ रहा है। क्या आप ठंड में रोज़ नहाते हो? यस, मैं पिछले 3 साल से कंसिस्टेंटली रोज़ नहा रहा हूँ। तो उससे पहले थोड़ा बहुत मिस कर लेते थे एक आध दिन का, बट पिछले 3 साल से मैं रोज़ नहा रहा हूँ। कोई ऐसे प्राउड वाली बात नहीं है, कुछ ऐसा मतलब बहुत महान काम नहीं कर दिया है जिसके ऊपर मैं इतना प्राउडली कह रहा हूँ, बट हाँ, रोज़ नहा रहे हैं भाई 3 साल से। हाउ टू रीड डॉक्स, कौन पढ़ता है डॉक्स? एआई है तो है, तुम डॉक्स क्यों पढ़ रहे हो? भाई आपकी गर्लफ्रेंड कब बनेगी? व्हाट डू यू डू व्हेन यू फील एग्जॉस्टेड? हाउ डू यू रिलैक्स आफ्टर अ लॉन्ग कोडिंग वीक? देखो, पहली बात, इफ़ यू आर एन्जॉयिंग समथिंग यू नेवर फील एग्जॉस्टेड इन दैट। एंड सेकेंडली अगर आप रिलैक्सेशन की बात कर रहे हो, मैं अपना थोड़ा संडे फ्री रखने का ट्राई करता हूँ। मैं संडे यूजुअली प्रेफर करता हूँ कि चलो थोड़ा बैडमिंटन या टेनिस या कुछ खेल लें, सो दैट मैं मंडे को ना एक फुल एनर्जी के साथ काम करूँ। यूजुअली एक काम होता था कि जब मैं संडे को भी बहुत ज़्यादा काम कर लेता था, तो मंडे में ना वो मंडे वाली फीलिंग नहीं आती थी। मतलब वो ऐसा लगता था कि यार, ओह इट्स मंडे, मतलब वो एक स्ट्रेस लेवल हाई हो जाता था। तो मैं यूजुअली ट्राई करता हूँ कि मैं संडे को थोड़ा सा खेलूँ, सो दैट मैं मंडे से एक फ्रेश स्टार्ट कर सकूँ। हाउ मच डू यू अर्न? वेरी गुड, नाइस क्वेश्चन। हाउ डू यू गेट जॉब एज अ हाउ टू गेट अ जॉब एज अ फ्रेशर बीकॉम ग्रेजुएट? बिल्ड प्रोजेक्ट्स, हैव रियल आइडेंटिटी, कम विद अ रियल प्रोफाइल पिक्चर, कोड फॉर 90% डिस्काउंट। यार आपको 90% डिस्काउंट हम दे देंगे, बट उसके लिए हमें अपने प्राइजेस को ट्रिपल 4 गुना कर देंगे, फिर हम आपको 90% ऑफ दे देंगे। देखो परसेंटेज का क्या है, अगर मुझे आपको कोई चीज़ 100 रुपीज़ की सेल करनी है,
टेक्निकली यू शुड सी व्हाट इज़ द एंड थिंग एंड व्हाट इज़ द वैल्यू यू आर गेटिंग आउट ऑफ इट। तो यार देखो 90% डिस्काउंट के लिए हम अपने प्राइजेस को बहुत ज़्यादा शूट अप कर लेते हैं। हम अपने कोर्स को आराम से जैसे कर देंगे 1 लाख रुपीज़ का, और फिर हम आपको 90% ऑफ दे देंगे, फिर आपके लिए वो कोर्स 90% ऑफ हो जाएगा। Cohort's first topic. I heard on your YouTube live stream you say that you will take a dash topic before you get. What was that topic? अरे मैं तो करण औजला की बात कर रहा था, डैश टॉपिक। डैश तो नहीं याद, मैं तो कह रहा था कि एक करण औजला, एक ओरिएंटेशन टाइप क्लास ले लेते हैं। और सिस्ट ओ बाय द वे टुडे इज़ 26 एंड टुमारो इज़ 27, तो 27 को हमारी फर्स्ट क्लास है हमारे कोहोर्ट की। हम एक रैंडम ऐसे ओरिएंटेशन क्लास ले रहे हैं। सो लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सिस्टम डिज़ाइन कोर्स RIG। हाउ इज़ लाइफ? लाइफ्स गुड, लाइफ्स ग्रेट। जय श्री कृष्णा। What was your academic background and what was your GPA at college? ओके, देखो यार एकेडमिक बैकग्राउंड तो मैंने BCA किया है, ठीक है, और कुछ इतना अच्छा नहीं था मैं स्टडीज़ में, कोडिंग में अच्छा था। तो देखो यार GPA तो मेरा 9.8 के आसपास था, ठीक है। BCA में तो मतलब मेरे पास बैकलॉग भी बहुत था बिकॉज ऑफ सम रीजंस। ऐसा नहीं है मेरे को आता नहीं था, आता सब कुछ था, पेपर देने ही नहीं गया। तो मेरा बैकलॉग था कुछ 4-5 सब्जेक्ट्स का BCA के अंदर। और हमारे कॉलेज में ना फाइन लगता था 2500 रुपीज़ पर सब्जेक्ट बैकलॉग क्लियर करने का। और मुझे तो उसमें एक मतलब डिस्काउंट मिला था, एक बल्क डिस्काउंट, ओके। और MCA, फिर मैंने MCA कर लिया। वो कहते कर लो, पुराने स्टूडेंट्स के लिए 50% ऑफ है, प्लस घर बैठ के हो जाएगी, तो मैंने वो भी कर ली। तो GPA तो देखो 9.8 के आसपास रहा है, बट ये चीज़ें इतना मैटर करती नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। ये चीज़ें नहीं मैटर करती हैं। योर स्किल्स मैटर, वॉट यू कैन डू मैटर मोर। कैन वी कनेक्ट विद ईच अदर? श्योर वी कैन। सजेस्ट मी सम बेस्ट पाइथन ऑटोमेशन रिसोर्सेज। नॉट इन टू दी ऑटोमेशन स्टफ, तो आई थिंक मैं नहीं दे सकता हूँ। हाउ टू आस्क अ क्वेश्चन। ही इज आस्किंग अ क्वेश्चन ऑन हाउ टू आस्क अ क्वेश्चन। गुड। What should be a learning stack for freshers? देखो भाई, Mern stack सीखो. This gives you a power to enter into the full stack domain. So yeah, I'm very biased and bullish on the Mern stack, to be honest. Is this AMA still on? Yes, yes. बस आज के बाद मैं इसको एंड कर दूंगा AMA को, और उसके बाद फिर दोबारा पोस्ट कर देंगे AMA का। I have joined startup as an SDE intern 3-4 months now and want to learn advanced concepts like system scaling, load balancing, Redis, and overall architecture. By the way, I have enrolled in the cohort mainly for your guidance and community. अरे अंकित, डोंट वरी एट ऑल। आप बस हम पे ट्रस्ट कीजिए। ये सारे जो आपने टर्म्स बताई ना, सिस्टम स्केलिंग, लोड बैलेंसिंग, रेडिस, ये सब आपको ऐसे पढ़ाई जाएंगे ना, आप कहोगे अरे इतना सिंपल था। इंग्लिश और स्पेनिश। इंग्लिश रिवील वन एज और नेट इनकम। मैं कुछ भी रिवील नहीं कर रहा हूँ। मैं कुछ भी रिवील नहीं कर रहा हूँ, ना एज ना नेट इनकम, कुछ भी नहीं। Piyush, please try to reply this. How can someone find a business model for a startup? How will someone know which is the best business model for a specific startup? Have a problem and solve that for yourself is the best way. So देखो, जब मैंने टीचर्स बिल्ड किया, आई हैड नो प्लान टू बिल्ड टीचर्स। मैंने टीचर्स को सोली खुद के लिए बिल्ड किया था फॉर माई प्रॉब्लम, दैट मुझे एक कोर्स प्लेटफॉर्म चाहिए। बट नाउ इट इज़ ऑल्सो सर्विंग मोर टू इंस्ट्रक्टर्स। सिमिलरली, डोंट बिल्ड जस्ट फॉर द सेक ऑफ बिल्डिंग। आपके आसपास बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी जिनको आप कोडिंग की हेल्प से सॉल्व कर सकते हो। सो फर्स्ट सॉल्व दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम फॉर योर सेल्फ, एंड देन यू विल ऑटोमेटिकली फाइंड दैट पीपल जिनको वो सेम प्रॉब्लम है, एंड दैट इज हाउ यू कैन रन अ सक्सेसफुल बिजनेस। सो दैट इज हाउ यू कैन गेट अ आइडिया और अ मॉडल। ओके, बैंक बैलेंस देखो अंकित। ओ अंकित, बाय द वे, अंकित को शाउट आउट। अंकित इज द सेम पर्सन जिसने चलती क्लास को रोक दिया था कोहोर्ट में बिकॉज ही वांट्स टू हैव अ टॉयलेट ब्रेक। तो शाउट आउट टू अंकित। अंकित बहुत फेमस है हमारे कोहोर्ट के अंदर। शादी कब कर रहे हो? बता देंगे। गर्लफ्रेंड फेस रिवील। भाई पहले मेरे को गर्लफ्रेंड रिवील होने दो, ओके। गर्लफ्रेंड फेस रिवील हमारा भी ख्वाब है। हमें भी देखना है। I followed the roadmap of web dev given by you in Jan 2025. I covered many parts of it. Couldn't complete everything, especially things like AWS, TypeScript, or Next.js. I'm now learning Python. Bought your Udemy course, AI Agentic. Is there any community in Udemy course? We are working on it. Hitesh sir is actively working on it. By the way, Amit, just in case,
आपको पता है मैंने जो रोड मैप दिया था ना 2025 में, मतलब 1 साल पहले, आप उसमें काफ़ी पार्ट्स लाइक कंप्लीट नहीं कर पाए, बट हमने कोहोर्ट में 6 टू 7 मंथ्स में वो सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। वो सारी ए टू ज़ेड चीज़ें हमने कवर कर दी हैं। दैट्स व्हाई वी से कि जब आप खुद से पढ़ते हो ना, आप बहुत सारी चीज़ें मिस करते हो, वो मोटिवेशन नहीं आता है। बट व्हेन यू आर इन अ कम्युनिटी, लाइक व्हेन यू आर इन अ कोहोर्ट, आप ऑटोमैटिकली वो चीज़ें कवर कर लेते हो बिकॉज़ हम आपको पुश कर रहे हैं, कम्युनिटी आपको पुश करती है। तो देखो इंसान को लगता है वो पुश। एटीएम पिन, क्या करोगे एटीएम पिन का? शादी कर लो। ओके भव्य। मीम रिजल्ट, अरे वो हमें अभी एक और लाइव स्ट्रीम लगेगा। व्हाट मेक्स पीयूष टू पीयूष? व्हाट मेक्स पीयूष टू पीयूष मतलब? मुझे नहीं पता। गर्लफ्रेंड कब? बता देंगे भाई, शुभम जी बता देंगे। एनीथिंग। कुछ नहीं, बस हेयर लाइन याद दिलवाने आया था। कौन है ये? कोई बात नहीं। इनका हिसाब ना नरक में अलग से होता है। सर थर्ड ईयर में हूँ, वेब डेव अच्छे से आता है। अभी एआई पिक करूँ या डेवऑप्स एक्सप्लोर करूँ? एआई पिक कर लो भाई, एआई। डेवऑप्स इज डिफरेंट। आप एआई पिक करो। आप ऑलरेडी वेब डेवलपर हो, एआई को पिक करो, दैट इज मोर रिलेवेंट। शादी, शादी, ये सभी रिश्तेदार मेरे ट्विटर पे भी आ गए क्या? If you had to start over from scratch again, how would you do it? Exactly same. No regrets in life. So देखो यार, सिंपल सी बात है, ऐसा कोई रिग्रेट नहीं है, ठीक है? हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत सारी चीज़ें बनाई, बहुत सारी चीज़ें काम नहीं की, दैट्स ओके। एवरीथिंग वाज एन एक्सपीरियंस। सो इफ़ यू हैड टू स्टार्ट ओवर फ्रॉम स्क्रैच अगेन, आई वुड एग्जैक्टली डू द सेम थिंग, बिकॉज इससे मुझे एक पर्सपेक्टिव मिलता है। मैंने जावा भी सीखा, मैंने रस्ट भी सीखा, मैंने बहुत सारा टाइम वेस्ट भी किया, बट everything was worth it. And one thing, just in case I want to change about my past, is that मैंने थोड़ा सा टाइम वेस्ट करा है इधर उधर। जैसे फ्रेंड्स में कभी घूमने चले गए, थोड़ा बहुत फ़ोन पे बातें ये वो, तो आई थिंक मैं वो सब चीज़ें कंप्लीटली रिमूव कर दूंगा, सो दैट आई कैन हैव मोर टाइम फॉर माई सेल्फ, एंड आई कैन हैव मोर टाइम टू अपस्किल मोर थिंग्स, तो दैट इज़ वन थिंग। बटर स्कॉच वर्सेज चॉकलेट, अगर आप आइसक्रीम की बात कर रहे हो तो बटर स्कॉच। एक और एक, क्या रहा, मैं जावास्क्रिप्ट डेवलपर हूँ भाई, मेरे लिए 1 और 1 11 होता है। जलंधर मीटअप, अरे कर लेते जलंधर मीटअप। एक आप होगे, एक हम होंगे, एक मनु पाजी आ जाएंगे, पंजाबी पंजाबी इकट्ठे हो जाएंगे। कितने कितने ही डेवलपर होंगे जलंधर में। चाय कब? अरे अभी चाय पी के आ रहा हूँ, और अभी चाय पीने जाऊंगा इस वीडियो के बाद। हाउ टू एक्चुअली गेट हायर्ड इन 2026 cause I applied for one, and in assignment they gave me 12 output based on tricky React question under 10 minutes. Advanced not famous CSS properties, one DSA problem, building projects does not cover this. अरे हमारे कोहोर्ट में हम ये सब कवर करते हैं, इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड ऑल दैट। यही तो बात है ना, जब आप खुद से पढ़ते हो बहुत सी चीज़ें मिस हो जाती हैं। देखो एक ना बहुत ही फेमस कोट है, मैं रिसेंटली एक पोस्ट देख रहा था, एक रील देख रहा था टेनिस के ऊपर, उसमें क्या कि आप किसी भी चीज़ को मास्टर कर सकते हो 10 साल में, बट अगर आपको किसी भी चीज़ को मास्टर करने के लिए शॉर्टकट चाहिए ना, तो आपको एक अच्छा इंस्ट्रक्टर लगता है, एक अच्छा मास्टर लगता है। तो एक अच्छा इंस्ट्रक्टर आपका जो वो 10 साल का टाइम है ना, वो 1 साल में कन्वर्ट कर देता है। सो दैट रियली हिट मी हार्ड। ओके, सो अभी काम करते हैं, आई थिंक हम ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है ये वीडियो, तो थोड़े से और हम क्वेश्चंस लेते हैं जो थोड़े छोटे हैं। हाउ टू गेट आउट ऑफ सिमुलेशन, एक ही तरीका है, मीटअप इन दिल्ली वन, व्हेन वी आर प्लानिंग दिस। पहले हम हैदराबाद वाला देखते हैं। ऑफ कोर्स इट विल गेट सक्सेसफुल, आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट, एंड देन वी विल आल्सो डू इट इन दिल्ली। सिस्टम डिज़ाइन की और वीडियोस आएंगी यूट्यूब पर, बिल्कुल आएंगी, बहुत सारी आएंगी। जीरकपुर मीटअप, क्या बात है अंश, क्या बात है। जीरकपुर मीटअप पे अपन दोनों ही होंगे, और तो कोई होगा नहीं। जीरकपुर में कितने ही कोडर हैं, बैठे बैठे क्या करें, कुछ कोड कर लो। ऋषिकेश भाई जी, कोड करो। व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर ब्यूटी? भाई सीक्रेट ऑफ योर ब्यूटी मैं बताता हूँ, एक लाइट इधर लगी हुई है, एक लाइट इधर लगी हुई है, और एक ही जो पीछे से वार्म लाइट आ रही है, ये है ब्यूटी का सीक्रेट। इतना भी सच नहीं बोलना था। मेक योर ओन वीडियो प्रोसेसिंग सिस्टम वर्सेस AWS मीडिया कन्वर्ट। आपको पता है मैंने रिसेंटली इसके ऊपर एक वीडियो डाला था, द प्रोग्रामर्स ट्रैप, तो उस वीडियो को ज़रूर देखना, यू विल गेट कि खुद का बनाना चाहिए या AWS मीडिया कन्वर्ट। मसल मेमोरी इम्पॉर्टेंट,
बिल्कुल इम्पोर्टेंट। व्हेन योर मैरिज इज़ गोइंग ऑन? नो आइडिया भाई, नो आइडिया। ओह! यहाँ पे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, टूथपेस्ट में नमक। ठीक है, तो एक काम करते हैं, लेट्स एंड दिस पर्टिकुलर एएमए राइट हियर। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। दिस वीडियो इज़ आई थिंक ऑलरेडी 45 मिनट्स लॉन्ग। आई डोंट वांट टू मेक इट वेरी लॉन्गर। सो इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे, हम और भी एएमए सेशंस किया करेंगे, ठीक है? तो दोबारा से मैं ट्विटर के ऊपर पोस्ट कर दूँगा। मेरे जितने भी सोशल लिंक्स हैं, वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, सो यू कैन जस्ट फॉलो मी अराउंड। अगेन वी आर गोइंग टू डू एन एएमए, सो आई होप यू हैव एन्जॉयड दिस वन। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।